बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है युधिष्ठिर का जुआ खेलना और सारी संपत्ति हारने के बाद चारों भाइयों और स्वयं को भी हार जाना, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी जुए में हार जाना, कौरवों द्वारा द्रौपदी का अपमान करना, दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण करना और भगवान श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी की लाज बचाना, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। पांडवों के ठाट बाट, धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य आदि देखकर दुर्योधन मन ही मन खिन्न हो रहा था। मैं दानव द्वारा निर्मित सभा भवन को देखकर दुर्योधन व शकुनी आनंदित हो रहे थे तथा आश्चर्यचकित भी। उस सभा भवन में घूमते समय जगह जगह पर दुर्योधन को धोखा हो जाता था। उदाहरण के लिए पानी वाले स्थान को देखकर सूखा स्थान समझकर पानी में ही चले जाना, सूखे स्थान में पानी भरा है ऐसा समझकर धोती को ऊपर उठाकर चलना, बंद दरवाजे को खुला समझकर जाना और चोट लगना, खुले दरवाजे को बंद समझकर खोलने की चेष्टा जैसे प्रयत्न करना। दुर्योधन द्वारा धोखे में पड़कर की गई हरकतों पर नौकर चाकर आदि सभी हंस पड़ते थे। द्रौपदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अंधे बाप के पुत्र अंधे ही। यह बात सुनकर दुर्योधन को तीर सा लग गया। उसके बाद शकुनी व दुर्योधन हस्तिनापुर वापस आ गए। यहाँ रात दिन दुर्योधन चिंतित रहने लगा, शरीर पीला पड़ गया। एक दिन उसने मामा शकुनी से कहा, मामा मेरे धोखे खाने पर पांडवों के नौकरों का हंसना और द्रौपदी के कटु वचन का बार बार स्मरण होना तथा युधिष्ठिर का इंद्र के समान ऐसो आराम व रुतबा तथा अपार धन संपत्ति हमें खाए जा रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। किसी प्रकार मैं प्राण त्याग कर दूं या वीरों की सेना को लेकर पांडवों पर आक्रमण कर दूं। शकुनी ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, दुर्योधन तुम इतने क्यों दुखी हो, जबकि तुम्हारे पास भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण व मेरे जैसे एक से एक धुरंधर वीर हैं। आखिर ये किस काम आएंगे। फिर भी मेरी एक बात ध्यान पूर्वक सुनो। पांडवों को जिसके पक्ष में श्री कृष्ण सहित यदुवंशियों की सेना है तथा द्रौपद व धृष्टद्युम्न जैसे महारथी उन लोगों के साथ में है, तो किसी भी दशा में पांडवों पर विजय प्राप्त करना कठिन ही नहीं अपितु असंभव भी है। देवतागण भी पांडवों को परास्त करने में असमर्थ हैं। हाँ, एक उपाय से युधिष्ठिर को जीता जा सकता है। तुम जानते ही हो कि युधिष्ठिर जुआ खेलने का बड़ा शौकीन है और उसे जुआ खेलना आता नहीं। तुम जानते ही हो तीनों लोक में मेरे समान जुआ खेलने में कोई अन्य दक्ष नहीं है। तुम युधिष्ठिर को जुआ खेलने का निमंत्रण दो, वह क्षत्रिय धर्म के अनुसार अवश्य ही आएगा। तुम उन्हें मेरे से जुआ खेलने को तैयार कर लो। बस देखो, मैं उसका सारा साम्राज्य, सारा वैभव और सभा आदि सभी कुछ जीतकर तुम्हें सौंप दूंगा। परंतु इसके पहले अपने पिताजी से आज्ञा प्राप्त करो।
धृतराज से आज्ञा प्राप्त करने के लिए शकुनी और दुर्योधन दोनों ही गए। शकुनी ने धृतराज को प्रणाम कर कहा, महाराज, दुर्योधन का शरीर तो अत्यंत ही दुर्बल, पीला व वरुण हो गया है। धृतराज ने कहा, इसका क्या कारण है? सच सच बताओ। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, युधिष्ठिर के वैभव के सामने हमारे हमारा ऐश्वर्य सुख भोग तुच्छ है। शत्रु की वृद्धि और अपनी हीनता ही मेरी चिंता का मुख्य कारण है। यज्ञ के समय राजाओं, प्रजाओं व देवताओं द्वारा भेंट में प्राप्त किया गया अरबों खरबों का रत्नों, उपरत्नों, असंख्य दास दासियों एवं ऊंट, हाथियों तथा खच्चरों आदि की प्राप्ति हुई। युधिष्ठिर के यहाँ 3 पद्म हाथियों और घोड़ों के अश्वार हैं, 1 अरब रथी हैं और असंख्य पैदल सेना है। भगवान ने अंधे होकर युधिष्ठिर को यह सब कुछ दे दिया। यह सब देख कर सुनकर किसी भी प्रकार से मेरे दिल व आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसी से मैं दिन पर दिन मलिन, दुर्बल और शोक से व्याकुल होता जा रहा हूँ। इसलिए हे पिताजी, यदि आप युधिष्ठिर के साथ जुआ खेलने की आज्ञा नहीं देते तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। धृतराज ने पुत्र मोह के कारण न चाहते हुए भी आज्ञा दे दी। जुआ खेलने का मंडप बहुत ही भव्य बनाया गया। धृतराज की आज्ञा से अनिच्छापूर्वक दुखी मन के साथ विदुर जी ने इंद्रप्रस्थ जाकर युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए निमंत्रण दिया। साथ ही विदुर जी ने यह भी कह दिया कि यह निमंत्रण देने मैं सिर्फ राज आज्ञा मानकर आया हूँ। राजा, उसके 100 पुत्रों तथा उसके दुष्ट हितैषियों शकुनी, राजा चित्रसेन, सत्यव्रत तथा जयद्रथ के सामने मेरी एक भी ना चली। मैं अकेला पड़ गया, मेरा विरोध किसी ने नहीं सुना। अब कौरवों का सर्वनाश नजदीक आ गया है, ऐसा लगता है। इसलिए हे युधिष्ठिर, धर्म अनुसार तुम स्वयं निर्णय करो कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। जो तुम्हें अच्छा लगे वही करना चाहिए। काफी सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने आमंत्रण को ठुकराना उचित ना समझकर स्वीकार कर लिया। जुआ खेलने के शौकीन युधिष्ठिर जुआ के दुर्गुण जानते हुए भी अपने सभी भाइयों, दास दासियों, द्रौपदी आदि स्त्रियों के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। हस्तिनापुर में पहुंचकर पांडवों ने धृतराज, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य आदि सभी वयोवृद्ध लोगों से मिलकर प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करके अपने ठहरने के लिए निश्चित भवन में गए। धृतराज की राजकुमारियां व पुत्र वधुएं द्रौपदी की रूप, सुंदरता तथा अमूल्य आभूषणों को देखकर मन ही मन जल रही थीं। पांडवगण उस दिन विश्राम कर दूसरे दिन जुआ खेलने हेतु निर्मित सभा में आए। वहाँ मंडप में शकुनी ने युधिष्ठिर का सम्मान करते हुए 64 खेल प्रारंभ करने तथा दाव लगाकर पासा फेंकने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने कहा, हे राजन, जुआ खेलना पाप है। इसके खेलने में ना क्षत्रिय पराक्रमी हैं और ना कोई नीति है तथा मन ही मन युधिष्ठिर यह भी सोच रहे थे कि एक आदबाजी खेल ही लूं तो क्या हर्ज है।
युधिष्ठिर ने यह जानना चाहा कि मेरे विरुद्ध कौन जुआ खेलेगा। दुर्योधन ने कहा, मेरी तरफ से मामा शकुनी खेलेंगे और दांव पर जो कुछ भी लगेगा वह मेरा होगा। युधिष्ठिर बोले, दुर्योधन को स्वयं खेलना चाहिए, एक के बदले दूसरा कैसे खेल सकता है, यह सर्वथा अनुचित है। शकुनी ने कुटिलता पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, आप भी सम्राट होकर खूब बहानेबाजी करते हैं, ऐसा कहते शर्म आनी चाहिए। युधिष्ठिर आवेश में आकर शकुनी के ही विरुद्ध जुआ खेलने के लिए बैठ गए। चौसर का खेल प्रारंभ हुआ। सारी सभा में उपस्थित लोग अपने अपने स्थल पर जाकर बैठ गए और खेल का आनंद लेने लगे। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा विदुर दुखी मन से दुखी होकर सभी राजाओं के पीछे बैठे भविष्य में होने वाले अनर्थ की कल्पना कर रहे थे। जुआ का खेल प्रारंभ हुआ। युधिष्ठिर ने सोने के सभी आभूषण में श्रेष्ठ व सुंदर मणियों से युक्त हार को रखा। शकुनी द्वारा पैसा फेंका हुआ पासा और वह जीत गया। युधिष्ठिर ने पुनः 1,18,000 मोहरे से भरी थैलियों, अक्षय धन भंडार और बहुत सी सोने की राशि दांव पर लगाई। शकुनी ने पुनः यह कहते हुए पासा फेंका कि मैंने जीत लिया और उसी की जीत हुई। युधिष्ठिर ने पुनः 5-5 द्रोण स्वर्ण मुख युक्त तांबे और लोहे के संदूक दांव पर लगाए। शकुनी ने उसे भी जीत लिया। कहावत है कि हारा हुआ जुआरी अधिक खेलता है, वही कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है। युधिष्ठिर हार तो गए और उनकी बुद्धि का लोप होता गया। उन्होंने जो कुछ भी सोने, चांदी, रत्नों, मणियों के खजाने दांव पर हारे, हाथी, घोड़े, रथ, दास, दासी और नौकर चाकर सभी कुछ हार गए। यहाँ तक कि चारों भाइयों नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम को भी हार गए। पांडव पक्ष के लोग दुखी हो रहे थे। सभा में चारों तरफ शोरगुल मचा हुआ था। युधिष्ठिर ने सोचते हुए राज्य, संपत्ति, नौकर चाकर व भाइयों को तो हार ही गए, स्वयं मुझे भी दांव पर लगाना चाहिए। अतः स्वयं को भी दांव पर लगा दिया और शकुनी ने उन्हें भी जीत लिया। शकुनी खुशी के साथ सभा में उछलते हुए घोषणा कर रहा था कि अब 5 पांडव उसके दास बन चुके हैं। अब युधिष्ठिर बोले कि अब खेल बंद करो, दाव लगाने हेतु मेरे पास अब कुछ भी शेष नहीं है। शकुनी ने कुटिल हंसी हंसते हुए कहा, क्यों, अभी तो द्रौपदी बाकी है, अब द्रौपदी को दांव पर लगाइए। अगर जीत गए तो द्रौपदी पास रहेगी और आप भी दासता से मुक्त होकर रहेंगे। आशा है अपने भाइयों को भी आप छुड़ा लेंगे। ठीक कहते हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और द्रौपदी को दांव पर लगाकर युधिष्ठिर ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भयंकर गलती की थी। शकुनी ने पासा फेंका और द्रौपदी को भी जीत लिया। यह देखकर सारी सभा दुखी हो गई और धिक्कार रही थी। विदुर जी सिर झुकाए चिंतित व दुखी होकर आंखों से आंसुओं की वर्षा कर रहे थे। और धृष्टराज, क्या हमारी जीत हो गई, क्या हमारी जीत हो गई, बार बार पूछ रहा था। दुर्योधन ने विदुर जी से कहा कि आप जाकर द्रौपदी को सभा में ले आइए, वह अभागिनी हमारे भवन में झाड़ू पोंछे का काम किया करेगी। विदुर जी ने कहा, दुर्योधन, तुम्हें द्रौपदी
आदि के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए और कोई कठोर वचन ही बोलना भी नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने द्रौपदी को सभा में लाने से मना कर दिया। दुर्योधन ने फिर विदुर को धिक्कारते हुए प्रतिगामी को द्रौपदी को सभा में लाने का आदेश दिया। प्रतिगामी ने दुर्योधन की आज्ञा के अनुसार द्रौपदी के पास जाकर विनम्रता के साथ कहा, हे महारानी, जुए में युधिष्ठिर राजपाट सारा धन हारने के बाद अपने भाइयों और अपने आप को भी हार गए। अब आप जीती हुई दुर्योधन की वस्तुओं में हैं। आपको भी महाराज हार चुके हैं। मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। मुझे दुर्योधन ने भेजा है। ऐसा ज्ञात होता है कि कौरवों का नाश अब निकट आ गया है। द्रौपदी बोली, प्रभु की यही इच्छा है। धर्म से बड़ा संसार में अन्य कोई दूसरा नहीं है। मैं धर्म की रक्षा करूंगी तो धर्म मेरी रक्षा करेगा। इसलिए तुम सभा में जाकर धर्मात्मा लोगों से पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं धर्म का उल्लंघन करना नहीं चाहती। प्रतिगामी ने वापस आ गया और द्रौपदी की बात सभा में रखी, परंतु सभा के में सारे मुंह नीचे लटकाए बैठे थे। किसी ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। दुर्योधन ने प्रतिगामी को पुनः कहा, जाओ, द्रौपदी को यहीं सभा में आने पर उत्तर दे दिया जाएगा। उसे यहाँ ले आओ। परंतु वह द्रौपदी के क्रोध से भी डरता था। अतः उसने पुनः सभा से पूछा, मैं द्रौपदी से जाकर क्या कहूँ। दुर्योधन को यह बात बुरी लगी और उसने अपने छोटे भाई दुशासन को भेजा। दुशासन द्रौपदी को लेने पांडवों के निवास में गया और बोला, हे द्रौपदी, हमने तुझे जुए में जीत लिया है। अब तुम सभा में चलकर लज्जा छोड़कर दुर्योधन को देखो। यह सुनते ही द्रौपदी का हृदय दुखी हो गया, मुख मलिन हो गया, दोनों नैनों से आंसुओं की बाढ़ सी आ गई। दुखी हृदय से वह अपनी रक्षा हेतु धृतराज के रनवास की ओर भागी। परंतु दुशासन ने क्रोध से चिल्लाते हुए द्रौपदी का पीछा किया और उनके काले घुंघराले वालों को पकड़कर अनाथ की तरह घसीटते हुए सभा की ओर ला रहा था। द्रौपदी भय से कांप रही थी, सहम गई थी। उसका रोम रोम कांप रहा था। वह खींची चली जा रही थी। द्रौपदी हाथ जोड़ते हुए बोली, रे दुष्ट मूर्ख पापी दुशासन, मैं रजस्वला हूँ, एक ही वस्त्र पहने हूँ। इस दशा में मुझे वहाँ जाना उचित नहीं है। दुशासन उसके बालों को और जोर से घसीटते हुए बोला, द्रौपदी, चाहे तुम रजस्वला हो या एक वस्त्र या निर्वस्त्र ही हो, उससे हमें कुछ नहीं लेना देना। अब तुम जुए में हारे जाने के बाद हमारी दासी हो। अब तुम नीच स्त्रियों की तरह हमारी दासियों के साथ ही तुम्हें रहना पड़ेगा। कहते हुए द्रौपदी को सभा में घसीट लाया। सभा में दुशासन जोर जोर से बालों को खींचते हुए घसीट रहा था और बार बार दासी कहकर हंस रहा था। पांडव सब सिर झुकाए देख रहे थे। कर्ण, शकुनी और दुर्योधन हंसते हुए दुशासन को शाबाशी दे रहे थे। शेष सभा के लोग द्रौपदी की इस दुर्गति को देखकर दुखी हो रहे थे। अब सभा में द्रौपदी को खड़ा कर दुशासन अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए एक स्थान पर खड़ा हो गया
और अत्यंत उत्साहित होकर द्रौपदी व पांडवों का मजाक उड़ा रहा था। द्रौपदी सभा को दुहाई देते हुए बोली, धर्म और नीति के रक्षक इतने लोग बैठे हैं, परंतु किसी ने यह नहीं विचार किया कि शकुनी जैसे जुआरी के साथ महाराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बैठना धर्म था या अधर्म था। जो खेल केवल मनोरंजन के लिए होता है, उसमें क्या वास्तव में ही राजपाट, सारे भाई और यहाँ तक कि पत्नी को भी हारा जा सकता है। इस खेल का निर्णय आप लोगों की समझ में क्या सही है? फिर मुझको भी दांव पर लगाने का युधिष्ठिर को क्या अधिकार था, जबकि वे स्वयं अपने आप को हार चुके थे। समाज के नियम, नीति के नियम, धर्म के नियम क्या कहते हैं, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? यह कहकर द्रौपदी अपने दोनों हाथों से मुंह छिपाकर बिलख कर रोने लगी। द्रौपदी के प्रश्नों का जवाब कोई नहीं दे रहा था। दुर्योधन दुष्ट हंसते हुए द्रौपदी को अपनी गोद में बिठाने का संकेत दे रहा था। तभी भीम से सहन नहीं हुआ और उठकर गरजते हुए बोला, रे दुष्ट दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तेरी इस जांघ को एक ना एक दिन अवश्य तोड़ूंगा। तथा युधिष्ठिर को भी धिक्कारते हुए भीम ने कहा, नीच से नीच व्यक्ति भी चाहे कितना ही बड़ा जुआरी क्यों ना हो, वह भी अपनी पत्नी तो क्या रखेल तक को भी दांव पे नहीं लगा सकता। आप इतने निम्न कोटि के क्यों हो गए? तब अर्जुन ने किसी तरह भीम को शांत किया। भरी सभा में कोई नहीं बोला। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि मौन धारण किए रहे। धृतराज के ही 100 पुत्रों में से एक छोटा पुत्र, जिसका नाम विकर्ण था, वो खड़ा होकर सभा को ललकारते हुए बोला, हे सभा में उपस्थित सज्जनों, आप लोग पक्षपात लेना छोड़कर ठीक उत्तर द्रौपदी को क्यों नहीं देते? क्या यह खेल धोखे का नहीं था? युधिष्ठिर को पहले ही क्यों नहीं बताया गया कि बाजी शकुनी के साथ लगेगी? 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी को अकेले ही युधिष्ठिर दांव पर रखने का क्या अधिकार रखते हैं? तथा युधिष्ठिर सब कुछ हार जाने के बाद, यहाँ तक कि भाइयों और स्वयं को भी हार जाने के बाद भी द्रौपदी को दांव पर रखने का क्या अधिकार रखते हैं? इन्हीं कारणों से मैं कहता हूँ कि द्रौपदी जीती नहीं गई। सभा में उपस्थित सभी लोग विकर्ण की प्रशंसा व शकुनी की निंदा करने लगे। कर्ण क्रोधित होकर विकर्ण को डांटते हुए बोला, विकर्ण बैठ जाओ, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें अभी धर्म की गूढ़ता के बारे में पता नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं है। यहाँ अनेक राजा व वृद्ध जन बैठे हुए हैं। इन लोगों के मौन रहते हुए तुमने बोलने की धृष्टता कैसे की? तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम छोटे हो? और लोगों ने द्रौपदी को उत्तर क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो सभी जानते हैं कि द्रौपदी धर्म से जीती गई है। धर्म से नहीं, देवता स्त्रियों को एक ही पति के लिए निर्देश दिया है। देवताओं ने स्त्रियों को एक ही पति के लिए निर्देश दिया है। द्रौपदी तो 5 पतियों का रमण करती है। जो स्त्री एक पति के बाद दूसरे पति से रमण करती है वह वेश्या कहलाती है। अतः 5 पतियों का रमण करने वाली द्रौपदी को
जो कि एक वस्त्र अथवा वस्त्रहीन होने पर भी सभा में लाना अनुचित नहीं है। तुम अपने वंश का नाश करना चाहते हो क्या? बैठ जाओ, बूढ़ों जैसी बातें मत करो, तुम अभी उम्र में व बुद्धि में कच्चे हो। विकर्ण बेचारा चुप हो गया। उन अंधों और बहरों की सभा में एक ही वीर था, जिसकी आवाज भी उन दबंगों ने दबा दी। विकर्ण उस अंधों की सभा को छोड़कर चला गया। अब कर्ण दुशासन की ओर देखकर बोला, विकर्ण बच्चा होकर भी बड़े बूढ़ों जैसी बातें कर रहा है, इसकी बातों पर ध्यान ना दो। तुम पांडवों तथा द्रौपदी के सारे वस्त्र उतार लो। कर्ण की बातों को सुनकर पांडवों ने अपने सारे ऊपर के वस्त्र उतारकर फेंक दिए और दुशासन द्रौपदी के वस्त्र बलपूर्वक उतारने का प्रयत्न करने लगा। द्रौपदी निस्सहाय होकर अत्यंत करुण स्वर में भगवान श्री कृष्ण को पुकारते हुए कहती है, हे कृष्ण, हे करुणा के सागर, हे कृपा निधान, हे दीन बंधु, हे जगदीश्वर, हे गोपीजन, कौरव मेरा अपमान कर रहे हैं। हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, हे द्वारकानाथ, हे दुखनाशन, हे जनार्दन, मैं कौरवों के भयानक अपमान रूपी सागर में डूबी जा रही हूँ। हे मधुसूदन, मेरी रक्षा करो, मैं बहुत कष्ट पा रही हूँ, आपकी शरण में हूँ प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। कहते हुए पीछे हटती जा रही थी। दुशासन आगे बढ़ता जा रहा था। जब दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी को का छोर पकड़कर खींचना शुरू किया, कौरव पुत्रों और उनके साथियों के वासनाओं में नेत्र द्रौपदी के बदन को देखने को ललायत हो गए। पांचों पांडवों ने अकर्मण्य होकर सिर झुकाकर ऐसी दृष्टि झुका ली जैसे शायद अब कभी ऊपर उठने वाली ही नहीं है। द्रौपदी अचेत होकर भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगी और पृथ्वी पर गिर जाती है। द्रौपदी बार बार भगवान श्री कृष्ण को पुकारती है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और इधर दुशासन हंस हंस कर द्रौपदी की साड़ी खींचता जा रहा था। उधर द्रौपदी की साड़ी बढ़ती जा रही थी। उसने द्रौपदी का चीर खींच खींच कर सभा के बीचों बीच वस्त्र का अंबार लगा दिया। उसका दम फूल गया, थक कर एक तरफ जाकर बैठ गया। परंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी के बदन पर की साड़ी समाप्त नहीं हुई। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र नहीं उतार पाया। सभा में चारों तरफ कानाफूसी होने लगी कि यह एक बड़ा चमत्कार है कि दुर्बुद्धि दुशासन वस्त्र खींचकर द्रौपदी को नग्न नहीं कर सका। प्रभु की कृपा से द्रौपदी का चीर बढ़ता ही गया। इसमें स्पष्ट है कि इस दैविक चमत्कार का भविष्य में बुरा परिणाम होना है और अंत में कौरवों को बचाने में कोई भी समर्थ नहीं हो पाएगा। आज यह सदा सदा के लिए प्रमाणित हो गया कि अत्याचारी कौन है और धर्म किसके पक्ष में है। उसी वक्त महाबली भीमसेन क्रोध से कांपते हुए मुट्ठी बांधकर चिल्लाए, हे सज्जनों, आप सबके सामने मैं यह शपथ लेता हूँ कि जब तक इस पापात्मा दुशासन की छाती फाड़कर गर्म खून नहीं पीऊंगा तब तक इस संसार का त्याग नहीं करूंगा। भीम की इस सभा में दो दो प्रतिज्ञा सुनकर संपूर्ण सभा में दहशत प्रवेश कर गया। दुशासन का बदन पसीने से तरबतर हो रहा था।
तब तक अचानक गधे के रोने की, कौवे के काँव काँव करने की, मांस खाने की तथा व्याकुल चीलों की आवाजें, गीदड़ों की आवाजें, इन सब अशुभ आवाजों को सुनकर सर्वनाश के भय से उपस्थित लोग कांप रहे थे। भविष्य में सर्वनाश होने की संभावना से धृष्टराज अत्यंत ही भयभीत हो गए। अतः उसी समय धृष्टराज ने सभा में उठकर शकुनी द्वारा जीता हुआ सब कुछ पांडवों को वापस कर दिया तथा पुनः चेतना में आई द्रौपदी को धृष्टराज ने अपने पास बुलाकर अनेकों प्रकार से समझाया तथा युधिष्ठिर एवं पांडवों से मीठी वाणी बोलकर अपने पुत्रों द्वारा रचे गए इस दृश्य चक्र के लिए स्वयं पुत्रों की तरफ से क्षमा याचना की। उसी दिन पांडव, द्रौपदी व कुंती सहित पांडव सभी हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ वापस आ गए। इस प्रकार धर्म की जीत हुई और अधर्म की हार हुई। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।